सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए भरत के अथाह प्रेम को देख करके वशिष्ठ जी विदेह हो गए और वो एक उनकी बुद्धि एक अबला स्त्री की तरह छोटी हो गई। मतलब वो इतनी महानता देख करके, क्योंकि भरत ने कहा कि राम की जगह पे मैं वनवास व्यतीत करूंगा और रामचंद्र जी राज्याभिषेक करें और ये राजा बने। इस प्रकार का अथाह प्रेम देख करके उस समुद्र के पार जाना चाहते थे, जिसके लिए उनके हृदय में उपाय भी ढूंढे। वो ऐसे विदेह हो गए, उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं आता। भरत जी की बड़ाई और कौन कर सकता है। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। इस प्रकार उनके अथाह प्रेम को देख करके वशिष्ठ जी अपनी बुद्धि को समझे कि क्या तलैया में भी कभी समुद्र समा सकता है। इस प्रकार वो विदेह हो गए। इस प्रकार उनके तपस्या को देख करके भरत के महानता को देख करके वशिष्ठ जी भाव विभोर गदगद हो गए और मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा बैठकर सुनकर बैठे। सब लोग ये बातें हो गई। फिर राम के पास सब लोग गए उनके विचार जानने के लिए। तो श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। उन्होंने देश काल और अवसर का ढूंढ करके उन्होंने विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीत गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। इसलिए वासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय आप बतलाइए। वो रामचंद्र जी से भी राय ले रहे हैं। आर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। उन्होंने कहा कि जुआरी को अपना ही दांव सुहाता है, क्योंकि सब दुखी हैं, सब दुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप निश्चल निष्कपट हैं। आपकी बुद्धि दुख में भी एक रहती है, सुख में भी आप उसी तरह रहते हैं। इसलिए आप जो निर्णय करेंगे वो निर्णय सबको मान्य होगा। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुवीर जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। उन्होंने कहा ये उपाय आपके ही हाथ में, आप परम ब्रह्म परम ज्ञानी हैं। आप बताइए, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो उसे उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूंगा। फिर हे गोसाई, आप किसकी जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा।